पकड़ लिया होता, परंतु हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भादों के कारण काम गति नहीं पकड़ा है। पूजा पाठ हो गया, वहाँ सामान भी और यंत्र भी गिरने शुरू हो गए। आश्विन महीने से कार्य प्रारंभ होगा। सीतामढ़ी जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर। बहुप्रतीक्षित मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द हो सकता है शुरू। लंबी कोशिश के बाद आरओबी का टेंडर हो चुका है। पुल निर्माण कंपनी के द्वारा शहर के हुसैना इलाके में लीज पर जमीन भी ले ली गई है, जहां निर्माण कंपनी के कर्मचारियों एवं मजदूरों का आगमन भी शुरू हो गया है। उम्मीद है अगले 15 से 20 दिनों में निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि शहर में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए मेहसौल रेलवे फाटक पर वर्ष 2009 में धनुषाकार रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति मिली थी। तब से इसके निर्माण पर करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट था, लेकिन देरी के कारण अब इसका बजट बढ़कर 6 गुना 84 करोड़ हो गया है। करीब 14 वर्षों में सिर्फ 2 पाया का निर्माण हो सका है। आपको बताते चले कि 1440 मीटर लंबा व 12 मीटर चौड़ा बनेगा वादा किया रेलवे शायद ओवरब्रिज। आप लोग को भी याद होगा, आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी विधायक जी को ट्रोल भी करते थे, लेकिन अब वो धरातल पर दिखना शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम मिथिलेश जी से पास आए हैं। सबसे पहले सर, जो लोगों की सहानुभूति थी, जो सड़क हादसा था, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ज़िंदगी का वरदान लोगों के दुआओं से मिला है और सीतामढ़ी संपूर्ण जिला के वासी और प्रमुख पॉलिटिकल वर्कर सभी दल के जिस प्रकार से IJMS में मिलकर के दुआ देने गए, उसी का कारण है कि आज मैं बोलने में सक्षम हूँ। मैं सदैव आजीवन संपूर्ण सीतामढ़ी वासी का इस नई ज़िंदगी के लिए ऋणी रहूँगा। सर, एक आपका वादा था और उस वादे में 3 वादे आपने किए थे, चुनावी वादे। एक वादा जो ओवरब्रिज का था और इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल सांसद महोदय और विधायक महोदय को कर रहे थे, लेकिन वो अब धरातल पे दिखने लगा है। तो आम जनता अब इस चीज़ को लेकर कितना लाभ उठा पाएंगे और कितना जल्द ओवरब्रिज का लगता है कि इस बार वादा ही नहीं रहेगा, अब पूरा होने वाला है? क्या लग रहा है कि काम शुरू हो जाएगा? हम भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। भाजपा का प्रामाणिक कार्यकर्ता का ये लक्षण है कि अपने पुरखों का जो वादा है उसको भी पूरा करते हैं, धारा 370 और राम मंदिर के माध्यम से। तो जो हमारा वादा है उसको हम कैसे भूल सकते हैं? हम लोग का मानना है कि वचन पालन ही सभी धर्मों का मूल है। तो हमने वादा किया था चुनाव में कि अगर मेरे इस कार्यकाल में ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ तो मैं दोबारा नामांकन नहीं करूँगा। तो जो हमने वचन दिया उसके पालन के लिए लगातार आना जाना रहा। 9 बार दिल्ली गया और पीयूष गोयल जी के समय से लेके और अश्विनी वैष्णव जी के समय तक लगातार लगा रहा और दिल्ली से स्वीकृति करके राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार की जो राशि थी वह राशि हमने आग्रह करके तत्कालीन वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से मिलकर के उस राशि की स्वीकृति दिलवाई और फिर नितिन नवीन जी जो पथ निर्माण मंत्री थे उनसे मिलकर के, जो प्रधान सचिव थे उनसे, प्रत्यय अमृत जी उनसे मिलकर के, सभी लोगों से मिलकर और लगातार 6 गुना वृद्धि के बाद भी इस काम का पूरा टेंडर करवाया। टेंडर करवाने के बाद वर्क ऑर्डर निकलवाया। चूँकि हम 3 महीना पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आज जब धरातल पे काम शुरू होने वाला है, काम गति पकड़ लिया होता, परंतु हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भादों के कारण काम गति नहीं पकड़ा है। पूजा पाठ हो गया, वहाँ सामान भी और यंत्र भी गिरने शुरू हो गए। आश्विन महीने से कार्य प्रारंभ होगा। इस प्रकार सीतामढ़ी मेरे कारण नहीं, सीतामढ़ी जनता के दुआओं के कारण और माता जगदम्बा सीता के कृपा के कारण ये मेरा वचन पूरा हुआ। इसके लिए हम पूरे सीतामढ़ी जनता के और माता सीता के, तो हम जगदम्बा पुत्र हम सभी हैं सीतामढ़ी धरती के, हम सभी लोग आभारी हैं सीतामढ़ी के जनता के लिए कि उनके दुआओं के कारण मेरा वचन पूरा हो रहा है।